हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम ग्रो अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने देखा था कि मूलों की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो आज अपने देखें कि मूलों की संख्या के आधार पर अणुओं की संख्या कैसे निकाली जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लो अपने पास एक क्वेश्चन है, पर उससे पहले अपने को पता होना चाहिए मूलों की संख्या निकालते कैसे हैं। ध्यान रखना कि एक मोल मात्रा में कितनी, एक मोल अगर अपने किसी पदार्थ की मात्रा लेने, ध्यान देना मैंने वर्ड यूज किया मोल, मैं किलोग्राम या ग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक मोल में कणों की संख्या जो होती है, कणों की संख्या जो होती है वो आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। इसके बराबर होती है आवोगाद्रो संख्या के बराबर। अब आवोगाद्रो संख्या मतलब आवोगाद्रो संख्या को दर्शाते हैं एन ए से, इससे दर्शाया जाता है एन ए से, और इसका मान कितना होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। कितनी होती है संख्या, ध्यान देना कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इतने अणु होते हैं किसमें, एक मोल में। अब एक मोल क्या, एक मोल कोई भी पदार्थ की मात्रा हो सकती है। देखो एक मोल यूरिया में इतने अणु होंगे यूरिया के, एक मोल सुक्रोज में सुक्रोज के इतने अणु होंगे, या एक मोल जल में जल के इतने अणु होंगे, या एक मोल अमोनिया में जल अमोनिया के इतने अणु होंगे। लेकिन ध्यान रखना मैं बात कर रहा हूँ एक मोल की, ग्राम में मात्रा की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक मोल की। अब अपने इसके आधार पर क्वेश्चन करते हैं कि मान लो अपने पास क्वेश्चन आया कि 27 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या क्या होगी, जल के अणुओं की संख्या वो अपने को ज्ञात करनी है। तो देखो पहले 27 ग्राम में मोलों की संख्या निकालनी होगी अपने को। तो जल का सूत्र क्या होता है H2O, तो अणु भार कितना आया H2 मतलब 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है 16, 16 और 2 क्या हो गए 18। तो मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है अपने को पता है, ग्राम बटा में अणु भार, ये W का मान आ गया एक तरह से। तो मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, ग्राम कितने दे रखे हैं 27, अणु भार कितना आ गया 18, इसको काटेंगे ये कितना आ गया 3/2 यानी कि 1.5। अब जल के अणुओं की संख्या यानी H2O की संख्या कितनी होगी वो देखो भाई, H2O की संख्या कितनी होगी। तो H2O की संख्या का सूत्र क्या लगेगा, मोलों की संख्या इंटू आवोगाद्रो संख्या Na। हमेशा ध्यान रखना कि जो अणुओं की संख्या होती है, अणुओं या ये कहें कि n मोल में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या कितनी होगी n इंटू एन ए, ये होगी इसमें। तो अब यहाँ पर मोलों की संख्या देखो कितनी आई है 1.5, तो 1.5 इंटू अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब कईयों को ये जो सोल्व नहीं करना था, ध्यान देना बच्चों, जो पावर है उसको पावर पर ही रहने दो। पावर का संख्या जो है पावर वाली संख्या उसका गुणा भाग पावर के साथ होगा, और जो बिना पावर की संख्या उनका गुणा भाग क्या होगा बिना पावर वाली संख्या, मतलब 15 का गुणा करना है इस संख्या से। तो कितना हो जाएगा देखो 15 की 45, 5 29 और 4 34, उसके बाद में 3 और 15 छिका 90, ये हो गया देखो। तो पॉइंट कितने डिजिट बाद में लगेगा देखो, ये 3 और 1 4, यानी कि यहाँ पर पॉइंट लगेगा। तो ये कितना हो गया 9.0345 इंटू 10 की पावर 23। तो H2O की जो संख्या आएगी ना, H2O अणुओं की संख्या वो कितनी होगी 9.0345 इंटू 10 की पावर 23। इसी तरह क्वेश्चन और हो गए, जैसे मान लो कि आपके सामने क्वेश्चन आ जाए 45 ग्राम यूरिया में यूरिया की संख्या बताओ, यूरिया की संख्या, यूरिया के अणुओं की संख्या पूछ रहा है ये, वो कितनी होगी देखो। तो पहले 45 ग्राम में मोलों की संख्या निकालना है, और यूरिया का सूत्र क्या होता है NH2CO
NH2। जब इसका अणु बार निकालेंगे कितना आएगा 60। तो मोलों की संख्या कितनी होगी, ग्राम बटे अणु बार सूत्र होता है, ग्राम बटा में अणु बार, ग्राम कितना है 45, अणु बार कितना है 60। तो n का मान कितना आ गया यहाँ से 3/4, या इसको लिख सकते हैं 0.75। ठीक है। अब अणुओं की संख्या निकालनी है, अणुओं, यूरिया की संख्या, यूरिया की संख्या कैसे निकालेंगे अपने, देखो मोलों की संख्या n इंटू अवोगाद्रो संख्या n ए। मोलों की संख्या n कितनी है 0.75, अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। जब इसको हल करेंगे देखो क्या आंसर आएगा, ये आएगा लगभग 4.51 इंटू 10 की पावर 23। हालांकि पॉइंट के बाद में 4 डिजिट आनी थी, अपने 2 डिजिट ही लेकर चल रहे हैं। या आप एग्जैक्ट लिखना चाहें तो 4.52 इंटू 10 की पावर 23 इसका क्या आएगा आंसर आएगा। ये संख्या आ गई किसकी, यूरिया के अणुओं की। अब इसी में ना एक और अपने क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि 90 ग्राम ग्लूकोज में ग्लूकोजों की संख्या, ग्लूकोज अणुओं की संख्या क्या होगी, वो देखो ग्लूकोज अणुओं की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो होगी क्या वो देखो इसमें तो 90 ग्राम ग्लूकोज है, तो पहले ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6। जब इसका अणु बार निकालेंगे कितना आएगा 180। अब मोलों की संख्या निकालनी है अपने को। मोलों की संख्या कैसे निकलेगी, n बराबर क्या होता है ग्राम बटा में अणु बार, ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है 90, अणु बार कितना 180। तो यहाँ से n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया 1/2 यानी कि 0.5। अब अणुओं की संख्या निकालनी है अपने को, यानी n का मान निकालना है। एक सूत्र ये भी होता है ध्यान रखना, n बराबर n इंटू n ए। ये होता है क्या है वो अपने देख लेते हैं। n क्या होता है, अणुओं की संख्या होती है n बराबर n इंटू n ए। ये n जो होता है ये अणुओं की संख्या। तो ये भी आप ध्यान रखना, भी ये सूत्र भी केजीएल लिखा हुआ होता है। तो n का मान निकालना, मोलों की संख्या आएगी अपने पास कितनी है 0.5 इंटू अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसको सोल्व करेंगे देखो 5 3 15, 5 10 और 11, 6 5 30। तो ये आ गया 3.0115 इंटू 10 की पावर 23, यानी अणुओं की संख्या कितनी आ गई 3.0115 इंटू 10 की पावर 23। ये संख्या आ गई किसकी, ग्लूकोज अणुओं की, किसमें 90 ग्राम में। अब मात्रा जितनी विधि होगी उसके हिसाब से अपने पहले मोलों की संख्या निकालेंगे, और मोलों की संख्या को अवोगाद्रो संख्या से गुणा करके क्या आ जाएगी ग्लूकोज की, या जो भी पदार्थ अपने को दे रखा होगा उसके अणुओं की संख्या यहाँ से आ जाएगी। अब इसमें देखना कई बार ट्विस्ट होता है क्या इसमें, कि जैसे मान लो अपने जल वाला क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने क्या कहा था आपको, जल के अणु कितने लिए थे देखना 27 ग्राम लिए थे। अब कई बार क्या होता है वो ये कहता है कि 27 ग्राम जल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो कितनी होगी, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। अब इसमें अपने को क्या करना है कि जो अपने अब तक करते हैं उतना तो करना ही है, इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। वो कौन सा हो जाता है वो देखो कि पहले H2O में मोलों की संख्या, तो H2O का अणु बार कितना हो गया 18, तो मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी ग्राम बटे अणु बार यानी 27/18, यानी कि ये कितना हो गया लगभग 1.5। अब अपने को H2O के अणुओं की संख्या निकालनी है, तो n बराबर क्या होगा n इंटू Na। ये H2 की संख्या है, H2O की संख्या क्या n, तो मोलों की संख्या कितनी है 1.5, अवोगाद्रो संख्या
6.023 इंटू 10 की पावर 23। जब इसका गुणा किया था तो देखो क्या आया था अपने पास आंसर, ये आया था लगभग 9.0345। कितना आया था? 9.0345 इंटू 10 की पावर 23। ये किसकी आ गई? H2O की संख्या है। H2O अणु की संख्या क्या है? ये H2O अणु की संख्या। लेकिन क्या ये हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या आ गई क्या? बिल्कुल भी नहीं। ध्यान देना कि ये जो सूत्र है अपने जल का H2O, उसमें आप देखो कि एक अणु में 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन है। ध्यान देना, 2 हाइड्रोजन और एक क्या है? ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने हाइड्रोजन परमाणु होंगे, या ये कहो आप कि जितने जल के परमाणु होंगे उससे 2 गुना क्या होंगे? हाइड्रोजन परमाणु। क्योंकि एक अणु में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। ये देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ भी है। यानी एक अणु जल में हाइड्रोजन परमाणु कितने हो गए? 2। अगर 10 अणु जल के हुए तो हाइड्रोजन परमाणु कितने हो जाएंगे? 20। अगर 50 अणु जल के हुए तो हाइड्रोजन परमाणु कितने हो जाएंगे? 100। अगर इसी तरह 2000 अगर जल के अणु हुए तो हाइड्रोजन परमाणु कितने हो जाएंगे? 4000। मतलब जितने जल के अणु होंगे उससे 2 गुना क्या होंगे? हाइड्रोजन परमाणु। और ये सिर्फ जल की बात कर रहा हूँ, अलग अलग अणुओं में अलग अलग हो सकता है। तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है वो देखो क्या आएगी? हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जो है वो क्या आएगी? 2 इंटू H2O की संख्या में जितनी भी जल के अणुओं की संख्या से 2 गुनी क्या होगी? हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। तो कितना हो जाएगा? देखो 2 इंटू 9.0345 इंटू 10 की पावर 23। तो यहाँ से जो आंसर निकल कर आया वो कितना हो गया? यहाँ पे अपने देखो आप 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 हो जाएगा 9, 3 2 6 और 0.18 ये हो गया इंटू 10 की पावर 23। ये हो जाएगी जल के अणुओं की संख्या, नहीं हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। किसमें? 27 ग्राम जल में। तो अपने को सूत्र देखना है उसका। उस सूत्र में जितने भी दिए होंगे उसके हिसाब से जो भी परमाणुओं की संख्या पूछी जाए अपने लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कितने परमाणु हैं। जैसे मान लो किसी पर अगर यहीं पर अगर अपने से ऑक्सीजन की संख्या पूछी होती ना, तो ऑक्सीजन की संख्या जल के अणुओं के बराबर ही होती, क्योंकि एक अणु में ऑक्सीजन कितना है? 1 ऑक्सीजन है। तो जितने जल के अणु उतने क्या होंगे? ऑक्सीजन के परमाणु। इसी तरह अपने और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे देखो आप, ये जो अपने यूरिया वाला एग्जाम्पल किया था, देखना पीछे यूरिया वाला एग्जाम्पल किया था। 45 ग्राम यूरिया ली थी। क्या लिया था अपने? 45 ग्राम यूरिया में हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? तो यूरिया का सूत्र क्या था? NH2CO NH2 और अणु भार जो इसका निकल कर आया था वो कितना था? 60। तो मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखो 45/60 यानी कि 3/4। 3/4 का मतलब है n का मान कितना आ गया? 0.75। तो यूरिया की संख्या कितनी होगी? यूरिया के अणुओं की संख्या n कितनी होगी? मोलों की संख्या स्मॉल n इंटू अवोगाद्रो संख्या n ए। स्मॉल n मोलों की संख्या कितनी है? 0.75। अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। जब इसको अपने हल किया था तो देखो क्या आंसर आया था? 4.51 इंटू 10 की पावर 23। 4.51 इंटू 10 की पावर 23। अब आप ध्यान से देखो कि यूरिया का जो सूत्र है वो क्या है? यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2।
अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, इसमें 4 तो हाइड्रोजन है एक अणु में, और 2 जो है वो क्या है, नाइट्रोजन। इसी तरह कार्बन अगर देखा जाए तो 1 है, और ऑक्सीजन भी अगर देखा जाए तो कितना है, 1 है। और उसने पूछा क्या है वास्तव में अपने से, हाइड्रोजन की संख्या। मतलब हाइड्रोजन की संख्या जो होगी, हाइड्रोजन की संख्या जो होगी वो होगी 4 इंटू यूरिया की संख्या, क्योंकि एक यूरिया के अणु में 4 हाइड्रोजन परमाणु है, तो जो भी यूरिया की संख्या होगी उसका 4 गुना क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या। तो देखो क्या आएगा यहाँ से, फिर अगर अपने इसको करेंगे आगे तो देखना, इसको अपने आगे शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो संख्या कितनी आ जाएगी, हाइड्रोजन की संख्या जो आएगी वो आएगी अपने 4 इंटू यूरिया कितना है 4.51 इंटू 10 की पावर 23। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4 एकम 4, 4 5 20, 4 चौक 16 और 2 18, यानी कि 18.04 इंटू 10 की पावर 23। ये क्या आ गई, हाइड्रोजन अणुओं की संख्या, किसमें, 45 ग्राम यूरिया में। तो इस बात का अपने को ध्यान में रखना है कि जो अपने को पूछा क्या है, कि अपने को कुल अणुओं की संख्या पूछी है या किसी एक परमाणु की संख्या पूछी है। अगर परमाणु की संख्या पूछी है तो अपने को पहले अणुओं की संख्या निकालनी पड़ेगी। अणुओं की संख्या जब अपने निकाल देंगे तो उसके बाद में अपने ये कह सकते हैं कि अपने उसमें परमाणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। वो अपने को ये देखना है कि उस परमाणु में, उस अणु में वो परमाणु हैं कितने। जैसे यूरिया में 4 हाइड्रोजन थे, तो अणुओं की संख्या को 4 से गुणा कर दिया, हाइड्रोजन की संख्या आ गई। अगर नाइट्रोजन का पूछा होता तो क्या करते हैं, देखो तो नाइट्रोजन में आप देखो कि 2 नाइट्रोजन परमाणु है एक यूरिया के अणु में, तो उसको यूरिया के अणुओं की संख्या को 2 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता, नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या। इसी तरह कार्बन और नाइट्रोजन में देखो कि वो दोनों तो एक एक ही है। अगर एक एक है इसका मतलब ये है कि जितने यूरिया के अणु होंगे उतने ही कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु भी होंगे। ये हो गया इसमें। इसी तरह अपने एक और एग्जांपल देख लेते हैं ग्लूकोज का। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है कि 90 ग्राम ग्लूकोज में ऑक्सीजन की संख्या ज्ञात करो। ऑक्सीजन की संख्या ज्ञात करो। तो पहले तो ग्लूकोज का सूत्र देखो क्या होता है, C6H12O6। अणु भार की बात करें जिसका कितना होगा 180। अब मोलों की संख्या क्या आएगी, मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, ग्राम बटे अणु भार। ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है 90, अणु भार कितना आ गया 180, यानी कि क्या हुआ 1/2। तो मोलों की संख्या कितनी होगी 0.5। अब ग्लूकोज अणुओं की संख्या क्या होगी, n यानी मोलों की संख्या इंटू Na यानी अवोगाद्रो संख्या। तो n का मान कितना है 0.5, यानी मोलों की संख्या 0.5 और अवोगाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10 की पावर 23। जब इसको अपने हल करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो 5 के 15, 5 दूनी 10 और 1 11 और 6 5 30। तो ये हो गया लगभग 3.0115 इंटू 10 की पावर 23। ये किसकी संख्या आ गई, वास्तव में ग्लूकोज अणुओं की संख्या आ गई। अब आप ग्लूकोज का सूत्र देखो क्या है, C6H12O6। तो यहाँ से अपने को दिख रहा है कि कार्बन एक सूत्र में कितने हैं 6, हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं 12, और ऑक्सीजन जो है वो कितने हैं 6। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने ग्लूकोज के अणु होंगे उससे 6 गुना क्या होंगे ऑक्सीजन के अणु। तो ऑक्सीजन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखो ऑक्सीजन की संख्या बराबर होगा 6 इंटू ग्लूकोज की संख्या। ग्लूकोज की संख्या क्यों, क्योंकि 1 ग्राम या 1 मोल जो है या एक अणु जो है, असल में एक अणु में 6 ऑक्सीजन के अणु हैं। तो अगर
ग्लूकोज के अणु जितने भी होंगे उसके 6 गुना क्या होंगे ऑक्सीजन के अणु। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीजन की संख्या क्या आएगी, ऑक्सीजन की संख्या जो है वो क्या आएगी, 6 इंटू ग्लूकोज की संख्या कितनी है, देखो 3.01115 इंटू 10 की पावर 23। जब इसको हल करेंगे देखो कितना आएगा, 6 5 30, 6 3 9, 6 0.18, ये इस तरह से 18 ये होगा अपने 18.0690 इंटू 10 की पावर 23। ये किसकी संख्या आ गई, ऑक्सीजन की संख्या, इसकी संख्या होगी ऑक्सीजन की संख्या। तो इसी आधार पर अपने को कोई भी अणु दिया हो, चाहे तो उसमें मोलों की संख्या पूछी हो, चाहे उसने अणुओं की संख्या पूछी हो, या अणु परमाणुओं की संख्या पूछी हो, उस अणु में अपने कोई भी हो उसका मान निकाल सकते हैं। क्योंकि पहले अपने मोलों की संख्या निकालेंगे, मोलों की संख्या से अवगाद्रो संख्या का गुणा करके अणुओं की संख्या निकालेंगे। जब अणुओं की संख्या निकल जाएगी तो सूत्र के आधार पर अपने देख लेंगे भी एक अणु में कितने परमाणु हैं उसके, तो उसके आधार पर अपने उसका मान निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप यही सेम क्लास जो है हमारी ऐप पर भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है। और अगर अब तक आपने पीछे वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि पीछे वाली क्लासों में अपने जो है इस पर्टिकुलर कोर्स के वीडियोस जो है वो कई सारे अपलोड अपने कर चुके हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।